WTO का मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लाज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। WTO का मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लाज ये बताता है कि अगर किसी तरह की इकोनॉमिक फैसिलिटी एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को देता है तो ये इस तरह की आर्थिक सहायता WTO के सभी सदस्यों को देगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो चाइना पाकिस्तान को कोई इकोनॉमिक फैसिलिटी दे रहा है तो उसी तरह का प्रेफरेंस WTO के सभी मेंबर देशों को देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि WTO के सभी मेंबर देश इक्वली प्रीफर्ड है, कोई भी लिस्ट प्रीफर्ड नहीं है। ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लाज है। जब WTO बनता है मराकस एग्रीमेंट के अंतर्गत, तभी उस समय गैट के पहले आर्टिकल की तरह ये इंपॉर्टेंट होता है कि सभी सदस्य देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दें। आपको मैं बता दूं कि 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशंस क्लास का दर्जा दिया और साथ ही साथ WTO के जितने भी मेंबर थे उनको जो है भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशंस का क्लास का दर्जा दिया। लेकिन पाकिस्तान जैसा धूर्त राष्ट्र भारत को, आपको बताऊं, कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया। 2012 में पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लास का दर्जा देंगे, बट पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने पहले बार जो है 2019 में पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लास का दर्जा छीन लिया। भारत और पाकिस्तान के अगर आप ट्रेड के बीच देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड कोई ज्यादा नहीं है। दोनों के बीच लगभग ट्रेड 2.5 बिलियन डॉलर के आसपास है और पाकिस्तान भारत को सिर्फ 460 से 470 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लास का दर्जा अगर नहीं भी होता है तो कोई बहुत ज्यादा असर इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ेगा। ट्रेड की अगर बात करें तो भारत का जो है ट्रेड सरप्लस बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से, क्योंकि भारत सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ही करता है, इंपोर्ट सिर्फ 460 से 470 मिलियन डॉलर है। इस तरीके से भारत ने अटैक के बाद जो जिस तरीके से मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लास का दर्जा लिया है, भारत ने एक कड़ा संदेश दिया कि अब आपको हर जगह पे हम लोग कूटनीतिक रूप से, व्यापार रूप से आपको इसी तरह चैलेंज देते हैं।